Today's topic is communication, its characteristics and process. तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन का मीनिंग बताऊंगा। तो देखिए इस स्लाइड पे आपको तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं। फर्स्ट पिक में आप देख पा रहे हो, लेट मी ऑन माय एनोटेशंस। फर्स्ट पिक में आप देख रहे हो कि एक लेडी एक पर्सन से मेल पर्सन से बात कर रही है फोन पे, ठीक है। और सेकंड पिक में आप ये देख रहे हो कि कुछ लोगों का ग्रुप है, 5-6 पर्सन बैठे हुए हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और थर्ड पिक में आप देख रहे हो कि कोई ऑनलाइन टीचिंग या वो कोई ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। जैसे इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, ऐसे ही कोई ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। हो सकता है कि टीचर ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हो बच्चों को। ये देखिए थर्ड पिक में आप ये चीज देख सकते हो कि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। ये देखिए आप इन तीनों पिक्चर्स में एक कॉमन बात देख सकते हैं कि कोई ना कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से या कुछ पर्सन मिलके अपने आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होती है और दूसरा पर्सन उस इंफॉर्मेशन को समझ के रिएक्ट करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग बड़ी इजीली समझ आ गया होगा जैसे मैंने आपको समझाया। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन पे काम किया है। उन एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट है मैकफार्लैंड। तो देखते हैं कि इस एक्सपर्ट ने कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला है। Communication may be broadly defined as the process of meaningful interaction among human beings। देखिए इस सेंटेंस में मैंने 3-4 वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से। तो इसमें है प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट पिक्स में दिखाया कि कुछ पर्सन आपस में बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होती है उसका कोई मीनिंग होता है, वो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है। और प्रोसेस कैसे चलती है ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे चलती है। मोर स्पेशली इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर perceived एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रीच्ड। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मैसेज कन्वे करता है, तो उस मैसेज का जो मीनिंग है दूसरा पर्सन अपने हिसाब से उसको परसीव करेगा, ठीक है, उसका मीनिंग निकालेगा कि जो पहला बंदा है वो मेरे को क्या कहना चाहता है, और उसको फिर परसीव करके अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मीनिंग को परसीव करने की और उसको अंडरस्टैंड करने की, ये प्रोसेस भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो मैकफार्लैंड ने 2-3 चीजें जो हाईलाइट करी हैं। एक तो है मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है, उसमें मीनिंग रिसीवर के द्वारा परसीव किया जाता है और उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखिए इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको ये दो पर्सन्स अलग अलग लग रहे हैं बाय फेस? देखिए जरा इनकी रिजेम्बलेंस है, क्या ये दो पर्सन्स अलग अलग हैं या सेम पर्सन है? ध्यान से देखिए और बताइए मेरे को। सेम पर्सन है। हाँ सेम पर्सन है ना, देखो सेम ड्रेस है। और ड्रेस को तो चलो छोड़ो, दो पर्सन की ड्रेस सेम हो सकती है बट फेस बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है, ये ना बंदा अपने आप से बात कर रहा है। हम ऐसा फिल्मों में देखते हैं कि एक पर्सन की एक रिफ्लेक्शन होती है, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। इसका मतलब वो सोच रहा है कुछ, वो अपने आप से बात कर रहा है कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये ठीक नहीं किया, या मेरे को ये करना चाहिए था। अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर पर्सन अपने आप से बात करे, कहने का मतलब कुछ सोच रहा है, कोई इसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और पिक है, उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें देखिए दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कन्वे हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इंफॉर्मेशन पास होती है ना, जब तो इंफॉर्मेशन अपने तक ही सीमित हो, अपने तक ही रह जाए, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है। जब कम्युनिकेशन किसी दूसरे को पास होएगी,
उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम से कम 2 पर्सन्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई हमारी, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन। सिंगल पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अब। देखिए, ये एक पिक है। इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं एक सोफे पे, ठीक है? बट उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं हमें नजर आ रहा, बस बैठे हैं, ठीक है? एक गर्ल बैठी है और एक बॉय है, बस वो बैठे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, ठीक है? तो इसमें हमारी, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन चल रही है। तो दूसरी पिक में देखिए, क्या कोई पर्सन मेरे को बता सकता है कि ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पिक में देखिए डॉट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ डॉट्स हैं। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट मेरे को बताइए। आई थिंक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपना। हाँ, ये देखिए, ये जो मेल पर्सन है इसके पास कोई मैसेज है, ये फीमेल को कन्वे कर रहा है और इसका रिस्पॉन्स दे रही है ये फीमेल। या ऐसे भी हो सकता है कि फीमेल अपना कोई मैसेज मेल को कन्वे कर रही है और वो इन रिस्पॉन्स कुछ बोल रहा है। तो इसका मतलब कि कोई मैसेज है जो पास हो रहा है, ठीक है? जस्ट हम 2 पर्सन प्रेजेंट हैं एक जगह पे, पर कुछ आपस में इंटरेक्शन, कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहे, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है। पिछली कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि 2 पर्सन होने चाहिए, यहाँ पे 2 पर्सन हैं, बट यहाँ पे 2 पर्सन होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही। यहाँ दूसरी जो इमेज है इसमें इंटरेक्शन कुछ हो रही है, ये डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि आपस में कुछ बातचीत चल रही है, तो यहाँ पे फिर कम्युनिकेशन होगी। तो फिर ये क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन गई? कैरेक्टरिस्टिक बनी, मैसेज इज मस्ट। कम्युनिकेशन में मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर मूव करते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि क्या हो रहा है, कोई बच्चा बताए मेरे को, स्टूडेंट बताए मेरे को कि क्या हो रहा है। इसमें सर इसमें लिख सर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ लिखा जा इसमें रहा है, ठीक है? रिटर्न फॉर्म में। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है? सर ऑरली मतलब हाँ, ट्रांसफर हो रहा है एक कुछ। ओरेटर है, कोई स्पीकर है, वो बोल रहा है किसी टॉपिक के ऊपर और कुछ बंदे उसको सुन रहे हैं। और इस पिक्चर में बता सकते हैं आप, तीसरी पिक्चर में ये क्या चीज़ है? सर जेस्चुअल हो रहा है, इशारे। हाँ, ये कुछ ना कोई सिंबल हैं, ये हर एक सिंबल का कोई मीनिंग है। जैसे ये लाइक सिंबल है, आजकल हम फेसबुक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है? ऐसे ये देखिए कि ये सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल है, जैसे ये हार्ट सिंबल है, लव का सिंबल है ना? तो जब ये हम सिंबल्स किसी दूसरे पर्सन को शो करते हैं तो वो इसका मीनिंग अपने आप समझ जाता है कि यहाँ पे मैं बोल भी नहीं रहा, बट उसको इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और जेस्चरल भी हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पर्सन कम से कम होने जरूरी है। एक पर्सन होता है सेंडर और एक पर्सन होता है रिसीवर। सेंडर जो है वो अपना मैसेज कन्वे करेगा दूसरे पर्सन को, जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है उसको हम रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर उस मैसेज को सुन के कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स देगा, इंफॉर्मेशन देगा पहले वाले पर्सन को, तो इसको बोलते हैं हम फीडबैक। ये पहले वाले पर्सन को, सेंडर को रिसीवर से फीडबैक मिली, तो फीडबैक से उसे पता चलेगा कि मेरा जो मैसेज है वो सही से कन्वे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब ये देखिए, ये प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी चल रही है और राइट टू लेफ्ट भी चल रही है, ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ सेंडर ने बस मैसेज दे दिया तो काम खत्म, नहीं। रिसीवर की तरफ से रिस्पॉन्स भी मिलना जरूरी है कम्युनिकेशन में, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी? इट्स अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि हमने दोनों तरफ से देखा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, इस पिक में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के दिमाग में कुछ चीज डाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वर्कर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, कई बार गलत कर देते हैं या बॉस का कहना नहीं मानते, तो बॉस की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने वर्ड्स के थ्रू वर्कर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ चीज डाले ताकि वो मोटिवेट हो काम को अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट पिक में जैसे हम देखते हैं, ये हैंड्स ज्वाइन किए हुए हैं कुछ लोगों ने, तो इसका मतलब
कि हमने उनको थ्रू वर्ड्स किसी काम के लिए मोटिवेट किया और वो मिलके काम करने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन में जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या होता है, पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को किसी ना किसी रिस्पांस के लिए, किसी ना किसी काम के लिए मोटिवेट करना। तो ये चीज कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है, बिना कम्युनिकेशन के ये चीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन एक कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके साथ कुछ उसके कलीग्स बैठे हैं, हो सकता है कि ये बॉस हो और अदर पर्सन जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन जब देता है तो बड़े फॉर्मल वे से देता है, ठीक है, उसमें कोई कैजुअल टॉक नहीं होती। पर दूसरी पिक में हम देखें तो ये कैजुअल टॉक चल रही है, एक शायद कैंटीन में कुछ लोग खा पी रहे हैं और साथ में देखिए बातें भी कर रहे हैं। अब ये कोई फॉर्मल बात तो कर नहीं रहे होंगे, तो ये इनफॉर्मल बात हो रही है, कैजुअल वे से बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक बनी कि जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अकेले फॉर्मल या अकेले इनफॉर्मल को हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक में आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रही है, फ्रॉम बॉस टू एम्प्लॉइज, और यहाँ पे एम्प्लॉइज टू बॉस चल रही है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे सेम लेवल के बंदे हैं, उनमें आपस में बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन है वो अप एंड डाउन भी हो सकती है और सेम लेवल के बंदों में आपस में भी बातचीत हो सकती है, जिसको हम साइड टू साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एलिमेंट कम्युनिकेशन में जो एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होंगे, और वो सारे पार्ट्स मिलके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनेंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दो पर्सन्स का होना जरूरी है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, एक एंड पे सेंडर है, दूसरे एंड पे रिसीवर है। जब सेंडर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन को वो या तो रिटन फॉर्म, वर्बल फॉर्म या सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये अपने मैसेज को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। और मैसेज कहाँ है, ये देखिए मैसेज है। मैसेज वैसे हर स्टेप पे ही रहता है, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। बट ये है कि मैसेज कैसे जब पास हो रहा है तो किस किस स्टेज पे उसको हम क्या नाम देंगे। यहाँ पे हम इसको एनकोडिंग बोल रहे हैं, जब हमने मैसेज को रिटन, वर्बल या सिंबॉलिक टर्म में कन्वर्ट किया, इसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। फिर हमने वो मैसेज पास करने के लिए कोई ना कोई मीडिया यूज किया, या तो हम फोन यूज करेंगे या फिर लैपटॉप यूज करेंगे ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ठीक है, या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर मीडियाज, ठीक है, मैसेज कन्वे करने के लिए। तो जब ये मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ तो उस मैसेज का मीनिंग जो भी निकाला रिसीवर ने उसको हम बोलते हैं डी कोडिंग। तो मीनिंग जो भी उसने निकाला उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा, अपना रिस्पॉन्स देगा सेंडर को। तो वही रिस्पॉन्स सेंडर के लिए क्या बन जाएगी, फीडबैक, कि उसको फीडबैक मिली रिसीवर से। तो सेंडर को ये पता चलेगा कि रिसीवर ने मेरे मैसेज को सही से रिसीव कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अगेन ये प्रोसेस चलेगी। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस आ जाती हैं, जैसे नॉइज, जिस वजह से कम्युनिकेशन सही तरह से हो नहीं पाती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैरियर